छिंदवाड़ा हत्याकांड पर राजनीति भी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने हत्याकांड को लेकर ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सबसे निचले स्तर पर जा चुकी है। गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक तंगी ने लोगों को अवसाद में धकेल दिया है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कमलनाथ ने सरकार से पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। वहीं छिंदवाड़ा हत्याकांड को लेकर हमलावर हुए कांग्रेस के नेताओं पर बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने पलटवार किया है। कहा है कि अगर क्षेत्र में किसी परिवार के साथ इस तरह के हालात बन रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी से वहां के नेता कैसे पीछे हट सकते हैं। परिवार के साथ है और इस दुख के खड़ी में हमारी संवेदना उनके साथ है, परंतु ऐसे समय में छिंदवाड़ा में हर चीज का श्रेय लेने वाले नेता और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले नेता कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर छिंदवाड़ा में इस तरह के हालात बन रहे हैं किसी परिवार के साथ, तो उसकी जिम्मेदारी से वह कैसे पीछे हट सकते हैं। तो जो श्रेय लेते हैं छिंदवाड़ा के विकास का, वहां की तरक्की का, वहां के लोगों के लिए दी गई योजनाओं का, तो वो अब पीछे कैसे हट सकते हैं, ये सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, छिंदवाड़ा में जो हुआ उससे हर कोई सख्ते में है और कांग्रेस ने जहां इस तरह की घटनाओं को लेकर सरकार पर हमला बोला है, तो बीजेपी का कहना है कि जो कल तक श्रेय ले रहे थे वो क्यों बच रहे हैं जवाबदेही से। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि छिंदवाड़ा में जो घटनाक्रम हुआ उससे पूरे प्रदेश में एक तरीके से ये कहें कि बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई कि आखिर एक व्यक्ति अपने ही परिवार के 7 लोगों को कैसे निर्मम हत्या कर देता है और उसके बाद खुद जो है वो मौत को गले लगा लेता है। इस मामले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई और जिस तरीके से कांग्रेस के जो नेता है वो तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे वह वहां के स्थानीय नेता कमलनाथ की बात हो या फिर जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी अब सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जिस तरीके से अपराध जो है वो लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ गया और आज की स्थिति में अपराध अपने निचले स्तर पर पहुंच चुका है। ये कहीं ना कहीं अवसाद और लोगों को में धकेलने वाली स्थिति है, क्योंकि लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। इस तरह के आरोप जो है वो भी कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से तमाम जो पलटवार जो है वो सामने आ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस पूरी घटना को लेकर वो खुद स्तब्ध है और इस पूरे घटना की जांच के लिए उन्होंने मंत्री संपतिया उइके को तत्काल छिंदवाड़ा रवाना होने के निर्देश दिए हैं। अब से कुछ देर पहले संपतिया उइके जो है वो छिंदवाड़ा के लिए रवाना भी हो गई है। वहां पर वह ग्रामीणों से बातचीत करेंगी और हालात को जानने का प्रयास करेंगी कि आखिर ऐसे क्या हालात बने कि एक शैलेंद्र, बिल्कुल इस घटना के पीछे आरोपी की जो मनोवैज्ञानिक स्थिति थी उसे समझने की जरूरत भी है कि आखिरकार क्या था उसके मन में ऐसा कि जिससे परिवार की ही जान ले ली और फिर अपनी भी जान दे दी। लेकिन साथ ही सागर में जो हुआ, अब छिंदवाड़ा में जो हुआ, इन घटनाओं को लेकर आत्मचिंतन का विषय तो है ही, लेकिन राजनीति इस पर जमकर हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चाहे वह सागर का घटनाक्रम हो या फिर छिंदवाड़ा का घटनाक्रम हो, दोनों ही घटनाक्रम को लेकर देखिए लगातार सियासत हो रही है। तीसरा घटनाक्रम और मैं इसमें जोड़ दूं कि सीधी में जिस तरीके से नाबालिग आदिवासी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ, इन सभी घटनाओं को मिलाकर कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं। क्या लोग अब मध्य प्रदेश की पुलिस से डरना बंद कर दिए हैं कि इस तरह की घटनाएं हो रही है। जिस तरीके से जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासी होना लगभग अब पाप माना जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर अपराध मध्य प्रदेश में किसी पर हो रहे हैं तो वो दलित और आदिवासियों पर हो रहे हैं। यही कारण है कि कांग्रेस ने इस पूरे मामले में जांच के लिए विधायकों की एक कमेटी बनाने का भी ऐलान किया, जिसमें खुद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जाएंगे और लोगों से बात करेंगे आखिर ये स्थितियां क्यों बन रही है। हालांकि उस सबके बाद जो है संपतिया उइके जिनको छिंदवाड़ा की जांच की जिम्मेदारी सौंपी है, उन्होंने सवाल खड़े किए कांग्रेस पर। उन्होंने कहा कि जब जनता ने आपको चुना था, जब आप सरकार में थे, तब आपके समय में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी, इस बात का मूल्यांकन भी कांग्रेस को करना चाहिए। केवल सवाल खड़े कर देना भर काफी नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश की सरकार एक संवेदनशील सरकार की तरह काम कर रही है। चाहे वह सीधी का मामला हो, सागर का मामला हो या छिंदवाड़ा का मामला हो, पीड़ित परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी नजर आ रही है। ये दावा है संपतिया उइके का। जी बिल्कुल, सरकार दावा कर रही है कि वो पीड़ितों के साथ है और यहां पर सियासत भी देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र भदौरिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। वहीं सागर हत्याकांड के पीड़ित परिवार वालों से आज